अवसर पर मुझे देशभक्ति से ओतप्रोत अपने विचारों को आप सभी के समक्ष प्रयुक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त कर अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में स्कूलों, कॉलेज, संस्थानों, कस्बों, नगरों आदि में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए बड़े ही गर्व से, हर्षोल्लास से, उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था। तो चलिए जरा बढ़ते हैं आजादी की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुलामी का मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी खुद गुलामी सही हो। तो सोचिए जरा, हम कितने भाग्यशाली हैं जो स्वतंत्र भारत में हमारा जन्म हुआ और आज हम सभी बिना किसी डर के खुली सांस ले रहे हैं। आज जो हमें आज़ादी मिली है वह मुफ्त में ही नहीं मिली। ना जाने कितने घरों के चिराग बुझे होंगे, कितनी सुहागिनों की चूड़ियां टूटी होंगी, कितने माओं के आंचल सूने पड़े होंगे, कितने घरों की किलकारियां खत्म हो गई होंगी। यह सोचकर भी सांसें थम सी जाती हैं, रूह कांप उठती है। तो जरा सोचिए उन वीर वीरांगनाओं के बारे में, उन बूढ़े बुजुर्गों के बारे में जिन्होंने लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी और पीड़ियों को सहा होगा। जन्म तो हमने अपनी मातृभूमि में ही लिया, परंतु माँ के आंचल की छांव हमें नसीब न हुई। निवाला तो हम अपनी मेहनत से कमाते थे, ऐसा लगता था कि मानो भीख में दिया गया हो। अपनी मातृभूमि को ही हमें माँ कहने का हक है। तो सोचिए जरा, ये सब उन्होंने कैसे सहा होगा। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन जरूर टूटता है। अंग्रेजों के पाप का घड़ा भर चुका था, तो क्या टूट उठा होगा अंग्रेजी हुकूमत पर हमारे वीर सपूतों का नगाड़ा। हाथ में मशाले जलाए हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ऐसे बढ़े कि पीछे मुड़कर देखने का अवसर न मिला। पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजों की जंजीरों को विध्वंस करते हुए अपने मातृभूमि को कसम देते हुए यह कह उठा कि जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को, जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को, अपने सीने में दबाए बैठा हूं इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग को। कमजोर नहीं है माँ तेरा ये लाल, कमजोर नहीं है माँ तेरा ये लाल, अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हर दाग को, तेरे दामन के हर दाग को। ठीक इसी ही प्रकार हमारे देश के वीर वीरांगनाओं ने अपने लहू से हमारी मातृभूमि को सींचकर 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज़ादी प्राप्त करने के बाद हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हासिल की है। जैसे विश्व में अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने वाला देश हमारा भारत देश ही है। अन्य क्षेत्रों की बात की जाए तो आज स्त्री जाति हर क्षेत्र में है। हाल ही में भारत देश द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 जो लगभग 23 अगस्त तक चांद पर पहुंच जाएगा। इसके बावजूद भी हमारे भारत देश में आतंकवाद, अत्याचार, सांप्रदायिकता, कन्या भ्रूण हत्या जैसी अनेकों समस्याएं हैं जो हमारे देश की नींव को खोखला कर रही है। इसमें हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है, खास करके युवा पीढ़ी की, तो इस देश का उज्जवल भविष्य है। हम अपने देश को किस प्रकार विकासशील से विकसित कर सकते हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। यहाँ देशभक्ति का मतलब सिर्फ सीने पर गोली खाना ही नहीं, अपितु एक वृक्ष लगाकर या अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखकर भी हम अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आइए मिलकर अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और संघर्षों को जिंदा रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बने और यह संकल्प लें कि भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान जो इस दिन के लिए हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की ये खुशियाँ, आज़ादी के ये खुशियाँ मना कर लेंगे शपथ कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान, कि बनाएंगे देश भारत को और भी महान। जय हिंद, जय भारत।